हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीके जोन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पीडीएफ हमने जो बताए थे, जो थ्योरी हमने बताई थी वास्तविक संख्या का, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे उन चैप्टर में जो क्वेश्चन बने हुए हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रश्नावली 1 का है, ये जो है इसमें 1 से 8 तक क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 8 है हमारा, और उस 8 क्वेश्चन को हम बारीकी से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस प्रश्नों को हम यही बारीकी जो लिखा हुआ है, जो थंबनेल में दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बताएं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 1 का ए, जिसमें कितने को टोटल कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। हम 8 क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, और टोटल इतना ही क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। और अगले प्रश्नावली में अगला क्वेश्चन है तो हम अगले प्रश्नावली का अगले वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो में हम इस पूरे क्वेश्चन को अभी रिकवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं। जैसे पहला आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले हम उसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे पता चलेंगे, जिसमें हमने थ्योरी बताई थी आपको कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, हम सत्य परिमेय संख्या में क्या बताए थे दोस्तों, 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर 1 भी परिमेय संख्या है, 2/4 भी परिमेय संख्या है, ठीक है, 3/8 भी परिमेय संख्या है, और माइनस में भी जो 2/4 है ये भी परिमेय संख्या है, -3 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम सारे कुछ निगेटिव, पॉजिटिव और जो शून्यक होते हैं, ठीक है, सारे कुछ बताए थे कि परिमेय संख्या हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, जितने भी परिमेय पूर्णांक, ठीक है, जितने भी पूर्णांक है वो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरे का बात कर लेते हैं। दूसरे का दोस्तों, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। अब देखिए भिन्न मतलब क्या, a/b, और हम परिमेय संख्या में क्या बोले थे, जो p/q के रूप में हो वो क्या है, परिमेय संख्या। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉजिक है। देखिए यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है जो, तुम प्राकृत संख्या हमको बताइए। प्राकृत संख्या में हम बताए थे जो 1, 2, 3 तक, यहाँ से अनंत तक, ठीक है, यानी गिनती की संख्या। तो ये हमारा पूर्ण संख्या में आता है, ठीक ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्या है, डी नंबर क्या है। डी नंबर हमारा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे लॉजिक है, प्रत्येक पूर्णांक, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चलिए बताते हैं। देखिए प्रत्येक पूर्णांक में क्या था कि सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्या में क्या था। पूर्ण संख्या में हम 0 से स्टार्ट करते थे, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक जाते थे। लेकिन पूर्णांक में हमारा क्या होता है, पूर्णांक में हमारा 0 से पीछा भी होता है, -1, -2, -3, -4 ऐसे करके होता है। तो हम पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट करते थे, और पूर्णांक इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब ई नंबर बात कर लेते हैं। ई नंबर हमारा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण संख्या में हम 0 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, पूर्ण संख्या में हम 0 से स्टार्ट करते। अब प्राकृत संख्या में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। हम f का बात करें तो f क्या कह रहा है, f कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। चलिए इसमें असत्य होगा। असत्य इसलिए होगा कि आप देखते हैं 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये 3/4 क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा पूर्णांक
नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक का जितने भी क्वेश्चन है, एक में जितने भी F तक क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में, यानी हमारा क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में ना, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो निशान दिया गया है देखो इस तरह से दिया गया है, इसमें भरना है। ठीक है, इसमें भरना है। तो देखो इसको हम कितने तरह से कर सकते हैं, इसको हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला होगा जो हम भाग विधि करेंगे, भाग दे करके बता कर सकते हैं। जैसे 2 बटा क्या है, 2 बटा हमारा 3 है, -1/2 है, 0 है, 5/6 है। सबसे पहले हम भाग दे करके कर लेंगे, हमारा निकल जाएगा। लेकिन दूसरा विधि हमारा क्या है, एलसीएम विधि, जो जितने भी हैं नहीं कुछ सबका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो हम इसका 6 हो जाएगा। सभी में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीपल कर देंगे, 6 से मल्टीपल करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी यानी 4, 2 तिया 6 यानी -3 हमारा आ गया। ये हमारा 0 रहेगा। ये 6 का 6, 6 कम 6 और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसमें इससे पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा था। बढ़ते क्रम में है तो सबसे पहले छोटा सबसे छोटा होगा। ठीक है, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा और इससे बड़ा होगा। अब जो इसके सामने जो है उतार दो, -1/2, इसके बाद 0 के सामने हमारा क्या है, 0 है, इसके बाद 4 के सामने में 2/3 है और 5 के सामने में 5/6 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो। इसके बाद है बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन को किस में कह रहा है, घटते हुए क्रम में कह रहा है। ठीक है, तो ठीक वही प्रक्रिया करेंगे जिस तरह से उसमें किए हैं ना, ठीक उसी तरह से इसमें भी प्रक्रिया करेंगे। पहले ऐसे लिखेंगे 4/3 करके सभी को हम लिख देंगे, थोड़ा गैपिंग कर करके, ताकि हम एलसीएम ले सकें। और सभी का निचले वाला का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12 और 2, यानी ऐसा कौन सा संख्या है जो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लेना है। एलसीएम में यही होता है ना, जो सबसे छोटी संख्या लेना होता है जो तीनों से कट जाए। तो हमारा ऐसे देख रहे हैं कि हम 12 जो है सब तीनों से कट रहा है, तो 12 से हम करेंगे, सभी में मल्टीपल करेंगे 12 से। ठीक है, और 12 से मल्टीपल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे, 4 × 4, 4 तिया 12, 3 × 3, 3 चौकी 12, 2 × 2, 2 छक्के 12, सभी को मल्टीपल कर देंगे। इसमें हो जाएगा 9, ये हमारा हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा 56 30। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सबसे घटते क्रम कह रहा है, घटते में जा रहा है, घटते क्रम में। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा पहले लेंगे, 30 लेंगे, तो 30 वाला हमारा क्या है, 5/2 है। इसके बाद हमारा 16 है, 16 कितना है, 4/3 है। इसके बाद 9 है तो 3/4 है। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन कितनी आसानी से सोल्व हो चुका है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। नहीं, आप लोगों को अगर भाग विधि से बनाना है तो आप डिवाइड देकर के भाग इससे इसमें भाग देंगे, जो आएगा दशमलव के रूप में निकलेगा, जो नहीं निकलेगा उस तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा मेरा वीडियो लगा। अब चलते हैं लघुत्तरीय। लघुत्तरीय के लिए बात करते हैं। यहाँ पे लघुत्तरीय क्वेश्चन अब आते हैं, जो हमको क्या करना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते थे, पहले दोस्तों एक हम रेखा लेते थे और बीच में हम क्या करते थे, मूल बिंदु एक 0 लेते थे। ठीक है, और इस साइड क्या होता था, धनात्मक हमारा होता था, इस साइड ऋणात्मक होता था। और एक चीज़ ये लेने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कि जैसे मैंने हम 1 लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 लिए हैं, यहाँ पे हम 3 लिए हैं, इधर होगा -1 -2, ठीक है, -3 जैसे ले लिए। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इन दोनों के, जैसे ये है तो इन दोनों के बीच में कितनी बिंदु होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ऐसे करके 9 होते हैं, लास्ट में 10 नंबर, इन दोनों के बीच में 9 बिंदु होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां नंबर, इस तरह से होते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा गैपिंग कम था इसीलिए दे दें, इसी तरह से सब में भी होगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में 9 तो ऐसे होते हैं जो लास्ट में ये 10 में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सजा दिए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे इसके बाद क्या है, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर हमारा है 2/3। 2/3 को कहाँ प्रदर्शित करेंगे, तो सबसे पहले हम भाग देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा, भाग दो, 2 से दशमलव होगा, 0 होगा, तो हमारा 3 छक्के 18, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 3 छक्के 18, यानी 0.0666 आता है। तो 0.66 कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2/3 है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। ठीक ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद है बी क्या कर रहा है, 7/4 को, 7/4 को पहले 4 से भाग दो। ठीक है, 7 में 7 4 1 4, 3 हमारा दशमलव आ जाएगा। ठीक है, हमारा दशमलव होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा तो 7 चौक 28, और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 20 4 5 20, यानी 1.45। तो 1.45 कहाँ होगा, 1 होगा, 1 2 3 4, और 5 हम है, तो इन दोनों के बीच में जो है ना, बीच में यहाँ पे बनेगा, यानी 7/4 हमारा कहाँ बना, इधर बना। ठीक है, चलिए अगला सी नंबर देख लेते हैं, -3/5। इसको हम कैसे करेंगे, ये दोनों तो ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा होने के कारण थोड़ा मिटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3/5 है, तो पहले 5 से हम भाग देंगे, माइनस को हम तब तक साइड रखेंगे, लास्ट में माइनस लगा सकते हैं हम, दशमलव देंगे तो क्या होगा, 0 होगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 सजाने के लिए हम 0.6 कर सकते हैं। इसमें कहाँ पे होगा, यहाँ पे तो 5 था, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, 0.6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये निगेटिव है ना, बोले थे माइनस बाद में लगा, निगेटिव में है, तो निगेटिव में कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा, तो -3/5। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। अच्छा, इसमें हम आपको थ्योरी बताए थे, ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक बताए थे, आप लोगों को पता होगा कि जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इससे एक अधिक करके हमको क्या करना है, दोनों में गुना कर देना है। यानी हमें कितना बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या बोल रहा है, 1 और 2 में, तो 1 में हम किससे गुना करेंगे, 1 में हम किससे गुना करेंगे दोस्तों, 1 में हम 5 है ना, तो 1 अधिक करके 6 से गुना करेंगे, यानी 6 हो गया, और 2 में भी हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे, समतुल्य की तरह, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया। अगला इस तरह से बनाएंगे, ये ट्रिक लिया है तो तुरंत बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है कि 1/3 और 1/2 के बीच पहले एक परिमेय संख्या निकालना है, इसके बाद बी नंबर हमारा 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको ठीक फ्रेंड्स, अगर इसमें एक देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे कितना है, 1/3 है, और कितनी है, 1/2 है। इसका जो ना हर अलग अलग है, देखिए हर अलग। इसमें एक थ्योरी लगता है, जैसे इसका होता है a + b/2, ये फॉर्म में देने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, परिमेय संख्या निकल जाएगा। जैसे कि हम इसको a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो हमारा क्या इस पे बैठेगा, तो क्या हो जाएगा, a + b/2, यानी 1/3 + 1/2 और बट्टा में 2,
तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी के ऊपर लेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा, और 3 दूनी 6 यानी 2, और 2 तिया 6 यानी 3, और बट्टा में हमारा 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 2 5 बट्टा 6 यानी 2, यानी हमारा क्या हो जाएगा 5 बट्टा 6, और ये नीचे बट्टा में 1 है जो भाग करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो 1 बट्टा हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 बट्टा 12, ये हमारा एक परिमेय संख्या निकला। ठीक है, अब ये तो पहला का हो गया। ठीक है, अब पहला का बात करते हैं, दूसरा का है। तो दूसरा का निकालने के लिए चलिए अगला पेज हम ले लेते हैं। अगला पेज में कितना है देख लेते हैं। हमारा इतना ही है, 1/2 का 1/3 है, और हमारा कितना है 1/2 है इन दोनों का। तो इसको हम क्या माने थे दोस्तों, इसको हम ए माने थे और इसको बी माने थे। ठीक है, लेकिन हमारा जो एक परिमेय संख्या निकला वो कितना निकला 5/12 निकला था। तो हम इसको बी मान लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम इसको ए रहने देते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और फिर हम इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे ए पल बट्टा बी, क्योंकि दूसरा परिमेय संख्या निकाल रहे हैं। ये हमारा बी का क्वेश्चन है ना, 5b का 2। तो ए हम इसको माने हैं और बी हम किसको माने हैं, इसको माने हैं। तो इसको बिठाएंगे 1/3 प्लस 5/12 और बट्टा में 2। ठीक है, तो हम क्या देंगे, इसका क्या हल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आने के बाद 3 चक्के 12, तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 12 होगा तो 5। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 12 5 4 9 हो गया हमारा, तो 9/12 और बट्टा में 2, यानी हमारा क्या हो जाएगा 9। ठीक उसी तरह से 9/12 गुने 1/2, यानी हमारा क्या हो जाएगा 9/24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा निकलेगा दूसरा परिमेय। तो बी में हम दूसरे 2 को परिमेय निकाले हैं, क्या एक होगा 5/12 और एक होगा 9/24। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम इसको ए मानते तो भी चलता, यहाँ पे इसको ए माने हैं ये भी चलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है किसको ए मानना है किसको बी मानना है, लेकिन ये हमारा बी रहेगा क्योंकि नया निकालना है ना, तो नया निकालने के लिए जो हमारा निकला है उस पे हम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन याद रखना फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला हमारा है ए प्लस b/2। इस पे निकालेंगे कब, जब हमारा क्या होगा हर अलग होगा, अलग अलग रहेगा तब। अगर हर हमारा समान है ना, अगर हर हमारा समान है तब वही प्रक्रिया लगेंगे, ट्रिक लगेगा जो हम बताए थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जो हम बताए थे इस पे चलते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं हम दोस्तों। देखिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 6 का है 1/2 और 3/2। इन दोनों के बीच में कितना निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। इसमें देखिए दोस्तों हर हमारा क्या है समान है, तो 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो उसको परिमेय संख्या जब हर समान हो तो परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या किए थे, ट्रिक बताए थे, जो जितना बोलेगा उससे एक अधिक से गुना कर देना, यानी 1/2 में भी 4 से गुना करना है एक अधिक करके, और 3/2 में भी 4 से गुना करना है, यानी हमारा हो गया ये 4/8, ये हमारा हो गया 4 तिया 12/8। और इन दोनों के बीच में कौन कौन आ जाएगा परिमेय संख्या 3, एक आएगा 5/8, एक आएगा 6/8, एक आएगा 7/8, मतलब कोई भी दे सकते हैं। इस तरह से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1/5 और -2/5। इसमें भी क्या है हमारा हर समान है, तो हर समान है तो कितना परिमेय संख्या है 3 है, तो 4 से गुना करेंगे। चलिए 1/5 में हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे दोनों में, और ये समतुल्य होता है, जो इक्विवेलेंट होता है, ऊपर में जितना करेंगे वो गुना, नीचा में भी उतना से ही गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 से करते हैं, हमारा कितना हो गया -4/20। ठीक है, ये हमारा हो गया -8/20। अब इन दोनों के बीच में कितना नहीं बोल रहा है हमारा क्वेश्चन में, 3 बोल रहा है, तो 3 निकाले, -5/20
20 माइनस 6/20 माइनस 7/20, इस तरह से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि -1/2 और 1 के बीच कितनी 3 परिमेय संख्या। तो इसके देखिए हम क्या बताए थे कि अगर हर अलग अलग हो, नहीं कुछ तो बटा में 1 है, अगर हर अलग अलग हो तो हम क्या कर बोले थे a + b/2 इस पे निकालना है। ठीक है, तो 3 परिमेय संख्या बोल रहे हैं ना, इसको निकाल दो, निकालो। सबसे पहले निकालेंगे क्या, a को मानेंगे ये इसको, a इसको मानेंगे, जिस तरह से निकाले थे a इसको माने हैं और हम b इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और हमारा ये 2 हो जाएगा, यानी हमारा ये कितना हो जाएगा 2 और -1 + 2 यानी 2, यानी हमारा हो जाए 1/4 निकला, एक परिमेय संख्या। अब इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे b मान लेंगे और उसको a मान लेंगे। फिर हम निकाल के ये पहला निकला 1/4। अब दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा निकालने के क्या करते हैं, ये हम किसको माने थे -1/2 को और b माने थे हम किसको 1/4 को। तो ठीक उसी तरह से निकालेंगे a + b/2 निकालो। ये हम माने हैं -1/2 प्लस 1/4/2, यानी हमारा निकल जाएगा, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा -2 +1। ठीक है, और बट्टा में 2, यानी -1 बट्टा हमारा क्या हो जाएगा 8 निकल जाएगा। ये हमारा क्या निकला, दूसरी संख्या, दूसरी परिमेय संख्या निकला। ठीक है, अब इसको हम b मान लेते हैं और उसको हम a मान लेते हैं। चलिए उसको a मान लेते हैं, फिर हम तीसरा निकालने के लिए ठीक उसी प्रक्रिया चलेंगे a + b/2 में। तो a हम इसको माने हैं, b इसको माने हैं, तो चलिए 1/4 प्लस -1/8 यानी 2, इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी हमारा ये 2 निकलेगा, प्लस माइनस होता है 1 निकलेगा, बट्टा में 8 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 1/16 हो जाएगा। तो हमारा कितना परिमेय, 3 परिमेय संख्या कौन कौन निकला। सबसे पहले निकला 1/4। ठीक है, दूसरा निकला -1/8, तीसरा हमारा निकला 1/16। ये हमारा 3 परिमेय संख्या हैं। इस तरह से क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कवर कर लिए हैं और ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे बनाने का हमें भी अंदर से जुनून मिले। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगला जो प्रश्नावली है एक b का, वो हम वीडियो अगले वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।